देखिए अरब, आप सऊदी अरब जाएं, यूएई जाएं, तो अरब का लिबास देखें। अरब ये तो लिबास पहनते हैं, उसके ऊपर एक कपड़ा सर पे डालते हैं और उसके ऊपर अरकचीन बोलते हैं, एक गोल चीज जिसको बाज लोग टायर बोलते हैं, बाज लोग क्या बोलते हैं, गोल रस्सी सर पे रखते हैं। इसको अरब बोलते हैं इकाल। ये इनकी ट्रेडिशन है, ये आज तक रख रहे हैं। लेकिन ये क्यों रखते हैं? ये आप ऐसे समझें कि आज हर मोमिन के जेब में गाड़ी की चाबी है, तो ये अरबों की गाड़ियों की चाबी थी, क्योंकि उस जमाने में अरबों की सवारी था ऊंट, और ये कहीं पर भी रुकते थे तो ऊंट ताकि भाग न जाए, तो ऊंट जब बैठता था उसके घुटने में ये रस्सी जो थी ये बांध देते थे ताकि वो ऊंट आगे बढ़े ना। और हमेशा ये रस्सी इनके सर पे होती थी, और जब वापसी आए तो रस्सी ऊंट के घुटने से खोली, फिर ऊंट पे सवार हुए, फिर आगे बढ़ गए। तो इसे कहते थे इकाल। इकाल का मतलब है किसी चीज को गिरह लगाना, घुटने को बांध देना, किसी चीज को रोक लेना। और इसी इकाल के लफ्ज से निकला है अक्ल। अक्ल का तर्जुमा अगर इंग्लिश में सिंपल करके करें तो बनता है ब्रेक। किसी चीज को रोकने का नाम क्या है? अक्ल है। अब इस्लाम ने हर उस चीज को हराम किया जो इंसान की अक्ल को नुकसान दे, क्योंकि इंसान है अक्ल की वजह से। और अगर कोई चीज आपकी अक्ल को नुकसान देती है तो शरीयत ने उसे क्या करार दे दिया? हराम करार दे दिया। मसलन शराब ने इस्लाम हराम करार दी। अब आप पूछेंगे कि मौलाना शराब हराम क्यों है? अंगूर हलाल, उसका जूस जो शराब की सूरत में निकले हराम। खजूर हलाल, उसके शेप अगर बदल जाए शराब में आ जाए तो हराम। शराब क्यों हराम है? क्योंकि जब आप शराब पीते हो तो सबसे ज्यादा जो चीज इंसान की खत्म हो जाती है वो इंसान का कंट्रोल खत्म हो जाता है। जैसे आप बोले कि आप महंगी तरीन गाड़ी में बैठो लेकिन गाड़ी के अंदर ब्रेक ना हो, तो गाड़ी किसी काम की नहीं, आपका भी नुकसान करेगी, अगले बंदे का भी नुकसान करेगी। तो हर वो चीज जो इंसान की अक्ल को जाहिल करे, इंसान के ब्रेक को जाहिल करे। अब अक्ल का पता कब लगता है कि मैंने ब्रेक कहां लगानी है, कहां नहीं लगानी? अब ये शरीयत आपको बताती है कि जितनी इंसान की अक्ल मजबूत होती है उतना इंसान का कंट्रोल मजबूत होता है। मसलन बाप है, सामने बेटा है, इन दोनों की लड़ाई हो गई। बाप ने अपने जवान बेटे को थप्पड़ मार दिया, और जैसे आपने उसके चेहरे पे स्लैप किया, अब जाहिर बच्चा है, जवान है, 16-17 साल की एज है, किसी को अच्छा नहीं लगता कि 4 लोगों के सामने मेरी इंसल्ट की जाए, इसको गुस्सा आ जाएगा। अब जब गुस्सा आएगा तो ये बदला लेना चाहेगा। जब बदला लेना चाहेगा, अगर अक्ल इसकी काम कर रही होगी तो फिर कुरान की आवाज आएगी, वला तक़ूलु लहुमा उफ़्फ़िन। इंसान जब गुस्सा आए तो ये देखो गुस्सा किस पे उतार रहे हो। सामने बाप खड़ा है, सामने माँ खड़ी है, सामने बड़ी बहन खड़ी है, सामने कोई मुक़द्दस शख्सियत खड़ी है, तो यह इंसान ने क्या करना है? अपने कंट्रोल को मजबूत करना है, और अपने हाथों पे क्या करना है? कंट्रोल करना है। अब इंसान के वजूद में मुख्तलिफ चीजें हैं। इंसान के वजूद में एंगर भी है, इमोशन से भरा हुआ इंसान। अब इंसान के वजूद में शहवत भी है, इंसान के वजूद में भूख भी है, इंसान के वजूद में प्यास भी है। ये फिलोसॉफी ऑफ रोजा कि खुदा ने का रोजा रखो, और रोजे हालांकि खाना पीना हलाल है। आप नमाज में जब आते हो तो नमाज में सर को लेफ्ट एंड राइट करना हराम हो जाता है। नमाज में जब आप आते हो तो नमाज में पीना हराम, नमाज में खाना हराम। ये 17 मिनट्स मुझे कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है कि बंदे खुदा अपने बदन को ऐसे चलाओ जैसे तुम्हारे खुदा को पसंद है। यानी अगर मैं सूरह हमद की जगह पे सूरह कुल वल्लाह भी पढ़ना शुरू कर दूं तो मेरी नमाज बातिल है। आप कहेंगे कि मौलाना मैंने तो अल्लाह का जिक्र किया, नमाज बातिल क्यों है? तो अल्लाह कहता नहीं, मैं तुझे ट्रेनिंग दे रहा हूं कि 17 मिनट्स तेरी जबान वो बोले जो तुम्हारा खुदा चाहता है, तेरी आंखें वहां पढ़े जहां तुम्हारा खुदा चाहता है, तेरा माथा वहां जाए जहां तुम्हारा खुदा चाहता है। तो अगर 17 मिनट्स तुम्हारी बॉडी अल्लाह की मर्जी से चल सकती है तो 24 आवर्स अल्लाह की मर्जी से क्यों नहीं चल सकती? ये ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जिस इंसान के अंदर कंट्रोल ही नहीं है, जिस इंसान की अक्ल जाहिल हो जाती है, ये कंट्रोल, इसी कंट्रोल का नाम तकवा है। कि मौलाना तकवा का मतलब क्या है? जिसकी जितनी अक्ल मजबूत होती है उस इंसान का उतना तकवा मजबूत होता है। कि मैंने कहां से जबान से कौन सी बात करनी है, आंखों से क्या देखना है। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। कोई काव हो, कोई भैंस हो, कोई बकरी हो, आपने अपने घर में रखी और घर के सामने एक छोटी सी जमीन पे आपने ग्रोस लगा दिया, घास लगा दी, और बकरी को रखा कि ये घास खाए। अचानक से आपके घर का दरवाजा खुला और सामने जो आपका नेबर था, पड़ोसी था, उसकी घास भी लगी थी। बकरी को जब भूख लगती है तो उसको ये सेंस नहीं कि मैंने मालिक की जमीन से खाना है और नेबर की जमीन से नहीं खाना। बकरी चली जाएगी, वो मस्जिद की जमीन हो, मंदिर की जमीन हो, जहां भी घास मिले बकरी खाना शुरू हो जाएगी। यहां फर्क इंसान और फर्क हैवान है। इंसान को यह सेंस है कि मैंने किसका खाना है, किसका नहीं खाना। अपना खाना है, गैर का नहीं खाना। मैंने अपने को देखना है, गैर को नहीं देखना। रसूल खुदा अपने असहाब के साथ मक्के की सरजमीन से गुजर रहे थे,
تو کیا دیکھا کہ عرب کے بڑے بڑے بہادر آج طاقتور کون؟ باڈی بلڈرز، بڑے بڑے ویٹ اٹھائیں، ڈمبلز اٹھائیں اور سمجھیں کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں، کہ ہم نے 50 kg اٹھا لیا، ہم نے 100 kg اٹھا لیا، ہم نے 200 kg اٹھا لیا، لہٰذا ہم بہت زیادہ کیا بن گئے؟ طاقتور بن گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بہت زیادہ طاقتور ہے کیونکہ اتنا ہیوی ویٹ یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ نبی نے ایک نگاہ کی ان مشرکان مکہ کو اور پھر مسکرا کر فرمایا کہ محمد نے ان سے بڑا بزدل کسی کو نہیں پایا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جو اتنا زیادہ وزن اٹھائیں ہم نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کسی باڈی بلڈنگ اس میں چلے جائیں، جم میں چلے جائیں، ایک بندہ مثلا 150 کا ویٹ اٹھا رہا ہے اور آپ شاید 30 کلو بھی نہ اٹھا سکو، تو کہیں یا رسول اللہ یہ اتنے بزدل کیسے ہیں؟ نبی نے فرمایا یہ بتاؤ اس پتھر کا وزن کتنا ہوگا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہوگا کوئی 60 kg، 70 kg، 80 kg۔ پھر فرمایا یہ بتاؤ یہ جو آنکھوں کی پلکیں ہیں اس کا ویٹ کتنا ہے؟ یہ جو آپ مجلس سنتے ہوئے آنکھ بند کرتے ہو کھولتے ہو بعض کی بندی رہ جاتی ہیں، اس کا ویٹ کتنا ہے یا رسول اللہ؟ ان آنکھوں کی پلکوں کا رسول نے فرمایا ویٹ کتنا ہے؟ تو کہا اس کا تو کچھ بھی نہیں، 2 گرام 3 گرام 4 گرام، آنکھ جب ہم بند کرتے ہیں کھولتے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا 4 گرام ویٹ، ایک طرف 80 kg، 90 kg، 60 kg کا، بتاؤ کتنا بزدل ہے وہ بندہ جو 80 کلو ویٹ یہاں اٹھا لیتا ہے لیکن جب نگاہ نامحرم پہ پڑتی ہے آنکھوں کے ویٹ کو برداشت نہیں کر پاتا۔ دین کہتے ہیں آنکھ بند کر دو لیکن اس کی آنکھ کھلی رہ جاتی ہے۔ تو اصل جو طاقت ہے، جو ول پاور ہے، وہ انسان کے عقل کا ول پاور ہے کہ میں نے کہاں پہ بریک لگانی ہے، کہاں پہ میں نے اسپیڈ لگانی ہے۔ جنگ احد میں علی نے کہاں بریک لگایا اور دوسروں نے کہاں اسپیڈ لگائی، کہ کہیں پہ بھاگنا بہتر، کہیں پہ رکنا بہتر۔ تو یہ انسان کی عقل اگر مضبوط ہو یہ اسے سکھاتی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح شکم ہے، اب ہم ڈیلی بیسس پہ سفرے پہ بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں۔ کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا میں شکم کی بیماریوں سے بچنا چاہتا ہوں، تو امام نے فرمایا ابھی پیٹ میں 2 لقموں کی جگہ ہو تو کھانے کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ لیکن ہم ایک لقمہ منہ میں ہوتا ہے، دوسرا پیچھے سے زبردستی اندر جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ مولا نے سائنس بھی بتائی اور شکم کا کنٹرول بھی بتایا، یعنی 24 آورز اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میری عقل کتنی مضبوط ہے۔ چھوٹے ہمارے بچے ہوتے ہیں، مائیں جب بچوں کو کھانا کھلاتی، مولانا بیٹا بہت کمزور ہے، کہتے ہیں اماں پیٹ بھر گیا، لیکن اور زبردستی کہتی ہے نہیں کھاؤ کھاؤ تاکہ کیا ہو جاؤ؟ موٹے ہو جاؤ۔ تو بچپن سے ہم بچوں کے جو ول پاور ہے، جو عقل، اسے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس کی عقل جتنی مضبوط ہوتی ہے اس انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔